हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के मैच के बारे में, जो कि कल दोपहर 1:45 पे स्टार्ट होगा। ये मैच इस बीबीएल का 16th मैच है। तो उस्मान ख्वाजा नहीं खेलेंगे, तो कॉलिन मनरो इनकी कैप्टनसी कर रहे हैं और वहीं क्रिस ग्रीन थंडर की कैप्टनसी कर रहे हैं। तो गाबा में खेला जाएगा ये मैच। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो द गाबा ब्रिस्बेन में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 175 का रहा है अभी तक, और हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है ये। और 100 पर ओवर जो रहती है 8.7 की रहती है। तो स्कोर्स काफ़ी बनते हैं। और जो टोटल अभी तक यहाँ पे 56 मैचेस खेले गए, उसमें विकेट्स की बात करूँ तो पेसर्स निकाले 426 विकेट्स और स्पिनर्स निकाले 229 विकेट्स। तो पेसर्स को आप लगा देख लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प है और आधे विकेट्स ज़्यादा हैं उनसे। तो पेसर्स को अपने अच्छे अच्छे पेसर्स अपने टीम में रखने हैं। हेड टू हेड की बात करूं तो टोटल 20 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। ब्रिस्बेन हीट 12 मैचेस जीती है, सिडनी थंडर 7 मैचेस जीते, एक मैच नो रिजल्ट रहा था। तो ब्रिस्बेन हीट आगे है, कल भी थोड़ी फेवरेट्स रहेगी ब्रिस्बेन हीट। तो सीधा चलते हैं ब्रेन एनालिसिस पे। तो जो मैंने जैसे बताया 56 मैचेस खेले गए हैं अभी तक ब्रिस्बेन में। तो बैटिंग फर्स्ट ने 27 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 28 मैचेस जीते हैं, नो रिजल्ट एक रहा है अभी तक। और स्कोरिंग पार्टनर की बात करूं तो 150 के नीचे 16 टाइम्स बन चुका है, बिटवीन 150 टू 199 34 टाइम्स बन चुका है, और 200 से ऊपर 6 बार बन चुका है। तो जैसे आप देख रहे हैं तो रन्स तो काफ़ी बनते हैं यहाँ पे और विकेट्स भी गिरती हैं, तो बैलेंस तो सरफेस रहता है। तो पिच रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो बाउंसी एंड स्विंग विकेट दिखने को मिलेगी, पेसर्स को असिस्टेंट मिलती हैं यहाँ पे, और बाद में स्लो भी हो जाती है विकेट पर, रन्स भी बनते हैं काफ़ी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, थोड़ी बैटिंग फर्स्ट को एडवांटेज भी रहती है। जो लास्ट पहला मैच खेला गया था इस ग्राउंड पे 200 प्लस मारे थे हीट ने और वो मैच जीत गए थे। तो बैटिंग फर्स्ट में थोड़ी एडवांटेज भी रहती है। तो सिडनी थंडर के प्लेयर्स की बात करूँ प्रोबेबल, तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट और एलेक्स हेल्स आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे जेसन सांगा, फिर ओलिवियर डेविस, एलेक्स रोज, डैनियल सैम्स, नेथन मैकेंड्रू, क्रिस ग्रीन, लियम हैचर, उस्मान खान और तनवीर सांगा। तो इनकी प्लेइंग 11 रहेगी, कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरन बैनक्रॉफ्ट की। अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं ये और विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो अब तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। हेड टू हेड की बात करूँ, 12 मैचेस खेल चुके हैं हेड टू हेड में, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 367 रन मार चुके हैं 45 की एवरेज से, और वेन्यू पे भी 5 मैचेस खेल चुके हैं 151 रन मारे हैं 30 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, 74 फिर 30 फिर 25 फिर 2 फिर 15। फिर आते हैं हेल्स, पिछले मैच में अच्छे टच में लग रहे थे, नहीं तो फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रही है इनकी, अच्छे टच में थे पिछले मैच में। और हेड टू हेड की बात करूँ, 13 मैचेस खेले हैं, 241 रन मार चुके हैं, 21 की एवरेज है हेड टू हेड में। और वेन्यू में भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 94 रन मारे हैं 31 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 40 रन, 18 रन, फिर 0 रन, फिर पहले उनके बैटिंग नहीं करी इन्होंने। फिर आता है जेसन सांगा, काफ़ी एंकर वाला रोल प्ले करेंगे कल। और हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस खेले हैं, 48 रन मार रहे हैं इन्होंने, 48 की एवरेज है, दोनों में नॉट आउट रेट थे ये। और वेन्यू की बात करूं तो 2 मैचेस वेन्यू पे भी खेले हैं, 41 रन मारे 20 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 19 रन, 12 रन, फिर 33 रन, फिर 5 रन। फिर आते हैं ओलिवर डेविस, काफ़ी अच्छे बैटर हैं ये। और हेड टू हेड की बात करूँ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 5 मैचेस खेले हैं, 51 रन मारे हैं, 17 की एवरेज है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 46 रन मारे हैं 23 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो काफ़ी अच्छी है, 23 फिर 32 फिर 35 फिर 18 फिर 20। नीचे आगे रन करते हैं, सेकंड डाउन आएंगे, तो वैल्यू इनके साथ काफ़ी है। फिर आते हैं एलेक्स रोज, हेड टू हेड की बात करूँ 12 मैचेस खेल चुके हैं, 209 रन मारे हैं, 29 की एवरेज है। और वेन्यू पे भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 137 रन मारे हैं 27 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 17 रन, फिर 46, फिर 2 फिर 2 फिर 1। फिर आते हैं डैनियल सैम्स, वे ऑलराउंडर हैं, तो वैल्यू उनके साथ बहुत है। डेथ में बॉलिंग करेंगे, पिछले मैच में भी 4 लेके आ रहे हैं, रन भी किए हैं। तो अगर सिडनी थंडर पहले बॉलिंग करते तो ऑब्वियस कैप्टनसी चॉइस बन जाएंगे। हेड टू हेड की बात करूँ 13 मैचेस खेल चुके हैं, 179 रन मार चुके हैं 25 की एवरेज से, और 17 विकेट्स भी लिए हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, रन भी किए हैं विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू पे भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 104 रन मार चुके हैं, 9 विकेट्स लिए हैं, तो वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 22 प्लस 4 विकेट्स, फिर 1 प्लस 1 विकेट, फिर 11 प्लस 0 विकेट, फिर 1 प्लस 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आता है नेथन मैकेंड्रू, हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस खेले हैं, 19 रन मारे हैं, 9 विकेट्स निकाली हैं। और वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेले, 5 विकेट्स निकाली हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है इतनी कुछ खास नहीं है, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। सिडनी थंडर के साथ ये थोड़ा कंसर्न है, 6 बॉलर खिला रहे हैं, किसके ओवर कट जाएँ कुछ कंफर्म नहीं है, किसी के भी ओवर कट सकते हैं। फिर आता है क्रिस ग्रीन, हेड टू हेड की बात करूँ अच्छा रिकॉर्ड है, 16 मैचेस में 101 रन बनाया है, 15 विकेट्स भी लिए हैं। और वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 7 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, फिर 3 प्लस 0 विकेट, फिर 30 प्लस 1 विकेट, फिर 2 प्लस 0 विकेट।
फिर आता है लियम हैचर। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 3 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेले 3 विकेट्स ले चुके हैं। रिकॉर्ड का मतलब काफ़ी तेज स्पीड से कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इनका दिन रात हो 3-4 विकेट्स लेके जाएंगे किसी मैच में। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आता है जमान खान, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में भी करेंगे डैनियल सैम्स के साथ। तो पिछले मैच में 3 फॉर लिया है इन्होंने, काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। हेडवर्ड की बात करूँ एक मैच खेला है 2 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी कुछ नहीं खेला अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 विकेट 1 विकेट फिर 2 विकेट। फिर आता है तनवीर सांगा। हेडवर्ड की बात करूँ 6 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू में भी 2 मैचेस में 4 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। तो चलता है ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 पे। तो कॉलिन मनरो, जोश ब्राउन आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे नेथन मैक्सवीनी, फिर मैट रेनशो, सैम बिलिंग्स, पॉल वॉल्टर, माइकल नेसर, जेवियर बाटलेट, स्पेंसर जॉनसन, कनेमैन और मिचेल स्वेप्सन। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। कोई चेंज होगा इनमें भी वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलिन मनरो की। हेड टू हेड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 8 मैचेस खेल चुके हैं, 345 रन मारे हैं 49 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 33 रन है। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 22 की एवरेज, सॉरी एवरेज कम होगी। तो रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 12 रन 46 फिर 99 फिर 44। तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी काफ़ी। सॉरी वेन्यू का रिकॉर्ड आई थिंक रन्स काफ़ी गलती से कम लिखे हुए हैं। तो आगे आते हैं जोश ब्राउन। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 17 रन मार चुके हैं ये 8.5 की एवरेज से। वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 84 रन मारे 21 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 14 रन फिर 22 फिर 17 फिर 12 रन। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रही है। फिर आता है नेथन मैक्सवीनी। हेड टू हेड की बात करूँ 1 मैच खेला है 29 रन मारे हैं। वेन्यू में भी 1 मैच खेला है 29 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 9 रन फिर 29 फिर 2 रन फिर 48 फिर 41। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आता है मैट रेनशो। पिछले मैच में अच्छा खेल कर आए हैं ये। और हेड टू हेड की बात करूँ 11 मैचेस में 162 रन मार चुके हैं, कोई विकेट नहीं मिली। वेन्यू में भी 15 मैचेस खेले हैं, 262 रन मारे हैं वेन्यू में भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 14 रन फिर 20 फिर 43 फिर 9+0 फिर 14+0 विकेट। फिर आता है सैम बिलिंग्स। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस खेल चुके हैं, 61 रन मारे हैं 15 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 221 रन मारे 37 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 40 फिर 23 फिर 18 फिर 11 फिर 10 फिर 76। फिर आता है पॉल वॉल्टर, ऑलराउंडर वैल्यू उनके साथ। अगर पहले बॉलिंग करती है हिट तो आप 3 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे करेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ 1 मैच खेला है 6 रन मारे हैं 2 विकेट्स ली थी। वेन्यू में भी 1 मैच खेला है 1 विकेट लिया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 30+ 3 विकेट्स फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आता है माइकल नेसर। 15 मैचेस में 66 रन मार चुके हैं, 14 विकेट्स लिए हैं और रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू में भी 14 मैचेस में 18 विकेट्स ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट फिर 2+1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट फिर 3+1 विकेट। फिर आता है जेवियर बाटलेट। डेथ में बॉलिंग करेंगे, अगर हिट पहले बॉलिंग करते हैं तो वैल्यू उनके साथ काफ़ी है। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 96 रन मार चुके हैं, 7 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 10 मैचेस में 12 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आता है स्पेंसर जॉनसन। अगर हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो आप इनको अपनी टीम में पक्का रखना। डेथ में 20 में ओवर करेंगे। और हेड टू हेड की बात करूँ तो 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं मिली। वेन्यू में भी 4 मैचेस खेले 3 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट। अगर हीट पहले बॉलिंग करती है तभी लेना, नहीं तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो उनको सेकंड इनिंग में। फिर आता है कनेमैन। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस में 4 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू में भी 13 मैचेस के लिए 9 विकेट्स ले चुके हैं। और वेन्यू पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट। फिर आता है मिचेल स्वेप्सन। हेड टू हेड की बात करूँ 12 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू में भी 24 मैचेस खेले हैं, 21 विकेट्स ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है अब। फिर आता है टॉप पिक्स पेटेंडर्स की। तो सबसे पहले आते हैं डैनियल सैम्स, फिर कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जमान खान। वैल्यू तीनों के साथ है। और डैनियल सैम डेथ में बॉलिंग करेंगे, 4th डाउन आएंगे, बैटिंग भी करेंगे तो वैल्यू काफ़ी है। और तो अच्छे खासे पॉइंट्स देके जा सकते हैं ये। फिर सेम आगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। तो मैं ये सेकंड टॉपिक है ठंडर से जिनको अपनी टीम में लेके जाऊँगा। फिर जमान खान, अगर ठंडर वाली बॉलिंग करती है तो और अच्छी पिक बन जाएंगे ये। विकेट्स भी ले रहे हैं, डेथ में भी बॉलिंग भी करेंगे तो वैल्यू उनके साथ भी है। आप 1-2 विकेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स है ठंडर से। तो हिट की टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं माइकल नेसर। ऑलराउंडर है, नीचे के बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी करेंगे 4 ओवर, तो वैल्यू उनके साथ भी है। फिर आते हैं पॉल वॉल्टर। 4th डाउन आएंगे, 3 ओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, तो वैल्यू उनके साथ भी है, अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। फिर आते हैं कॉलिन मनरो। हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। और वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है,
तो ये मेरे 3 टॉपिक्स हैं हीट से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा मैं। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी में मैंने डेनियल सैम्स को रखा है, माइकल नेसर को रखा है, कॉलिन मनरो को रखा है। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं सेफ कैप्टनसी में, जिनको मैं अपने टॉस के बाद जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा, उसके अकॉर्डिंग ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँगा। तो जो डेमो टीम बनाई है मैंने, डेमो टीम में मैंने अभी कैमरा बैनक्रॉफ्ट रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में। फिर बैटर्स में मैंने कॉलिन मनरो रखा है और जेसन सांगा रखा है। एलेक्स हेल्स को अभी मैंने ड्रॉप किया है। और ऑलराउंडर्स में मैंने डेनियल सैम्स को कैप्टन किया, फिर मैट रेनशो, फिर माइकल नेसर को वाइस कैप्टन किया, क्रिस ग्रीन को रखा है, पॉल वॉल्टर को रखा है। और बॉलर्स में मैंने जेवियर बार्टलेट को रखा है, सलमान खान को रखा है, लियम हैचर को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम बन गई है और जो भी चेंज करूँगा पिच के अकॉर्डिंग करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको मिल जाएगा। जो भी मैं अपडेट दूंगा, जो भी पिच रिपोर्ट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल टीम डालूंगा वो भी आपको वहीं मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहेंगी वीडियोज़ की। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का BBL का प्रीव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।